हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने हरियाणा सरकार के साथ मिलकर हिसार के आसपास अग्रसेन ग्लोबल सिटी बनाने की एक ऐसी परिकल्पना तैयार की है जिसमें महाराजा अग्रसेन द्वारा 18 महर्षियों के प्रतिनिधि रूप में स्थापित गोत्रों पर आधारित 18 नगरों की रचना होगी। इसमें हिसार, बरवाला, भूना, फतेहाबाद, भट्टू मंडी, आदमपुर व सीसवाल गाँव के क्षेत्र शामिल होंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना होगी। इस बारे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर कमल गुप्ता ने बताया कि सोमवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ इस विषय में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें इस विषय को लेकर विस्तार से चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री ने अग्रोहा को विश्व पुरातात्विक मानचित्र पर नई पहचान देने के लिए इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल व सांस्कृतिक धरोहर केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु निर्देश दिए हैं। अग्रोहा में अत्याधुनिक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, जिसमें खुदाई से मिले अवशेषों का प्रदर्शन किया जाएगा। इससे क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। उन्होंने विस्तार से इस योजना के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। महाराजा अग्रसेन ग्लोबल सिटी, ये एक विजन था। इसका जन्म 2 साल पहले हुआ और इसकी पूरी चर्चा उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी थे, उनके आगे भी मैंने की और उनको मैंने चिट्ठी भी लिखी। उस चिट्ठी का जिक्र इस फोल्डर में है। वो ओरिजिनल चिट्ठी जो है वो इसमें है और ये चिट्ठी मैंने उनको दी थी 12/9/2023 को। उस समय ये विचार आया था कि देखिए, अग्रोहा धाम अग्रभूमि, ये अग्रभूमि है और यहाँ पर महाराजा अग्रसेन ने 5200 वर्ष पहले महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया था और वो पांडवों की ओर से लड़े थे और समाजवाद में सबसे अग्रणी रोल महाराजा अग्रसेन का रहा और उनकी कर्म भूमि अग्रोहा बड़ी विशाल राजधानी थी यहां पर। लेकिन आज वो केवल 3 या 4 स्क्वायर किलोमीटर में अग्रोहा धाम बनकर रह गया है। तो एक विचार आया कि इतने बड़े महापुरुष का जो कार्य कर्म भूमि है, उसको विस्तार करके, उसको बड़ा बनाकर, उसको ग्लोबल सिटी के रूप में डेवलप करके और ऐसा कुछ किया जाए। तो उसमें जो योजना है वो कुछ ऐसे बनी कि जैसे ये पहला चित्र आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अयोध्या, ये इसके बाद ही आ जाएगा, अयोध्या धाम जो है वो 3-4 स्क्वायर किलोमीटर है। ये देखिए, इसके 25 किलोमीटर अर्धव्यास यानी कि रेडियस में ऐसा एक दायरा खींचा जाए और वो दायरा जो है वो हिसार, बरवाला, भूना, फतेहाबाद, भट्टू, आदमपुर, सीसवाल और हिसार, कोई 30 किलोमीटर है, कोई 25 किलोमीटर है, कोई 19 किलोमीटर है, ऐसा यानी कि 25 किलोमीटर का रेडियस मानकर एक दायरा खींचा जाए और ये एरिया बनता है 2202 स्क्वायर किलोमीटर और इसके एकड़ बनते हैं 5,51,000 यानी कि 5.5 लाख एकड़ की ये भूमि। मैं इसका भी कंसेप्ट आपको बता देता हूं कि जैसे हिसार है, हमारा हिसार 137 स्क्वायर किलोमीटर में है। गुरुग्राम है, ये 450 स्क्वायर किलोमीटर में है। दिल्ली है, ये 1600 स्क्वायर किलोमीटर में है। मॉरिशियस है, ये 2000 स्क्वायर किलोमीटर में है। तो हमने जो ये जगह प्रपोज की है, ये उससे भी बड़ी, पूरा जिला हिसार 4000 स्क्वायर किलोमीटर में है, लेकिन उसका आधा यानी कि 2200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसमें इन्वॉल्व। और महाराजा अग्रसेन ने जो कंसेप्ट चलाई थी वो 18 महर्षि थे। 18 महर्षि में महर्षि कश्यप, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि गौतम, महर्षि गालव, महर्षि मांडेय, महर्षि अश्वलायक, ऐसे 18 महर्षि थे जिनके कहने से, जिनके सिद्धांतों पर महाराजा अग्रसेन ने अपना राज चलाया। और फिर वो एक अलग बात है कि उन्होंने एक एक गोत्र को आगे चलाया। उन्होंने गोत्रों का 18 का निर्माण किया, पर जो असली जो चीज है वो महाराजा अग्रसेन ने जिन ऋषियों के कहने पर, जिन ऋषियों के सिद्धांतों पर ये जो कर्म भूमि उनकी बनी, वो क्षत्रिय थे, सूर्यवंशी थे। महाराजा राम, भगवान राम के जो कुश पुत्र थे, उनकी कहते हैं कि 35वीं जो जनरेशन है उसके रूप में उनका ऐसे जन्म हुआ, ऐसा वर्णन है।
तो ऐसे इस 2202 स्क्वायर किलोमीटर में 18 नगर बसाए जाएं, उनको नगर कहिए या ब्लॉक कहिए या जोन कहिए। जो आज हमारी फॉर्मेशन है हिसार की, फतेहाबाद की, चिकनवास की, इस तरह से काबरेल है, ऐसे ये गांव ऐसे सच रहेंगे, क्योंकि एक एक जो ब्लॉक है, एक एक जोन जो है वो लगभग 100-125 किलोमीटर की, यानी कि जितना हिसार है इतने बड़े बड़े ऐसे 18 ब्लॉक बने। और फिर इसकी जो परिकल्पना कि भाई ये कैसी ग्लोबल सिटी बने, तो पूरे विश्व में ये विजन और भी किसी नाम से कहीं भी नहीं है। अब उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये जो पीछे वाला पेज है, इसमें हमने ये 200 एकड़ लैंड थी पहले इतनी, जिसमें हवाई पट्टी थी। उसके बाद हमने 4000 इसमें और जोड़ी, और फिर ये 3000 और जोड़ी, तो ये 7200 एकड़ का एयरपोर्ट बन गया। 7200 का एयरपोर्ट भी जो है ये भी विश्व में सबसे बड़ा है। दिल्ली का एयरपोर्ट 5100 एकड़ में है, और ये बंबई के, कलकत्ता के ये तो 700-800 1000 एकड़ में ही है। लेकिन हमारा जो एयरपोर्ट है वो तो 7200 एकड़ है। लेकिन मैं उससे भी आगे जाता हूं कि ये जो ऊपर का पोर्शन है, ये जो तलवंडी बाईपास से और ये जो राजगढ़ को जो बाईपास निकला है, इस बाईपास से परली तरफ का जो ये एरिया है, ये 11000 एकड़ का एरिया है। इसमें लुआस यूनिवर्सिटी जो है वो 1125 एकड़ में, ये भी हमने ही, ये हमारी प्रपोजल थी कि ये यूनिवर्सिटी वहां बने, और इनको 1125 एकड़ जमीन हमने दी, और 1125 एकड़ जमीन देकर अब ये 10,000 एकड़ जमीन बच गई। ये जीएलएफ की जमीन है, खाली पड़ी है। तो इसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को यह सुझाव दिया था कि इस 10,000 एकड़ जमीन की बड़ी इंपॉर्टेंट जमीन है, और ये एयरपोर्ट से केवल 10 मिनट के रास्ते पर है। तो इसमें बड़ी बड़ी योजना लाई जाएं। ये भी अग्रसेन ग्लोबल सिटी का एक हिस्सा है। उसी के अंदर ये उस जो 2200 स्क्वायर किलोमीटर की मैं बात करता हूँ, ये भी उसका एक हिस्सा है। और इसमें हमारी योजना ये थी कि इसमें कोई हवाई जहाज की फैक्ट्री, मान लो 500, 700, 800, 1000 एकड़ में अगर बने तो वो बनानी चाहिए। कार की फैक्ट्री जैसे मारुति गुड़गांव में चली, और उससे गुड़गांव का जो डेवलपमेंट हुआ, तो यहाँ पर ये टेस्ला वाला घूम रहा है इंडिया में अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए, तो हम इनको भी कह सकते हैं। कोई ट्रक की फैक्ट्री, कोई रेल कोच की फैक्ट्री, कोई डिफेंस के जो रेडार्स हैं, जो तोपें हैं, उनकी फैक्ट्री भी हो सकती है। मेडिकल हब भी हो सकता है। ऐसा मेडिकल हब की मैं आपको कंसेप्ट देता हूं कि जैसे मेदांता है, जैसे आर्टिमिस है, फोर्टिस है, उस बड़े बड़े लेवल के ऐसे 20 हॉस्पिटल यहाँ बन जाएं। हमने तो उनको 5-5 एकड़ जमीन देनी है। मान लो 20 हॉस्पिटल उस लेवल के आ जाएंगे तो हमारे तो 100 एकड़ गए, हमारे पास तो जमीन 10,000 एकड़ है। तो 10,000 एकड़ में 100 एकड़, 200 एकड़ मेडिकल हब, इतना बड़ा मेडिकल हब, और विदेशों से लोग आकर यहाँ पर अपना इलाज कराएं, और वो 20 के 20 हॉस्पिटल ऐसे हों जिसमें हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता हो, किडनी ट्रांसप्लांट भी होती हो, ऐसे सब तरह के बड़े काम, यानी कि पूरे वर्ल्ड का जो मेडिकल टूरिज्म है वो हिसार से चले। और ये इसलिए भी संभव है क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट बन गया। एयरपोर्ट स्नैह ये आगे बढ़ेगा, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी होंगी। तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड का मेडिकल टूरिज्म और पूरे वर्ल्ड की जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें कितना बड़ा इजाफा होगा, हरियाणा की इकोनॉमी में कितना बड़ा इजाफा होगा। मैं तो फिल्म सिटी की भी बात करता हूँ। फिल्म सिटी में भी हमने 10, 20, 30, 40 प्रोड्यूसरों को 5-5 एकड़ जमीन देनी है कि भाई अपना स्टूडियो यहाँ बनाओ। ऐसे 20-25 प्रोड्यूसर अगर यहाँ फिल्म स्टूडियो का बना लेंगे, आओ बंबई से लोग आए, एक्टिंग करें और उसकी फिल्म बनाए, और शाम को बेशक चले जाएं। 1.5 घंटे का रास्ता होगा यहाँ से। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, लेकिन एक्सपोर्ट का काम नहीं होता है। आलू, टमाटर, प्याज हम एक्सपोर्ट करें यहाँ से सीधा। एनिमल हब बन जाए यहाँ पर। लुआस यूनिवर्सिटी है, तो जो एनिमल्स के जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो भी यहाँ से शुरू। ऐसे मैंने ये यहाँ पर IIT भी लिखा है, IIM भी लिखा है, मैंने हाई कोर्ट की बेंच भी लिखी है। और भी जो आप सबके दिमाग में कुछ भी बड़ा आए, आज हम इस पोजीशन में हैं क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट बन गया, इसलिए हम इस पोजीशन में हैं कि वो सब चीजें। और ये प्रोजेक्ट आप मुझसे ये पूछेंगे कि ये कब तक हो जाएगा,
ये कोई प्रोजेक्ट 5 साल 10 साल का नहीं है, इसमें तो वर्षों लगेंगे, 50 साल 100 साल। चंडीगढ़ डेवलप कितने सालों में हुआ है, सिंगापुर कितने सालों में हुआ है, अयोध्या कितने सालों में हुई है। तो ये अग्रभूमि का एक अग्रसेन ग्लोबल सिटी भी अगर इसको फुल्ली डेवलप होने में 30 40 50 60 70 साल भी लगते हैं, तो कोई हमने पिछले 1947 में जब देश हुआ तब से अब तक क्या कर लिया। तो ये एक बिंदु है, एक ये विजन है। तो ये मैंने आपको बताया। मेरा आप सबसे भी ये निवेदन है कि ये अपने शहर में एक इतना बड़ा काम कैसे होगा। मैंने सुझाव दिया माननीय मुख्यमंत्री, जो परसों हमारी ये जो मीटिंग हुई, ये जो अग्रोहा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जो मीटिंग है, ये भी हमारे ही निवेदन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कमेटी बनाई थी। और इस कमेटी के पहले चेयरमैन आदरणीय ज्ञानचंद जी और को चेयरमैन मैं था। अब नई सरकार में वो कमेटी डिसोल्व हो गई, नई कमेटी बनी। उस नई कमेटी के जो चेयरमैन है वो ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनके मेंबर्स हैं। तो उसकी पहली मीटिंग परसों हुई थी। तो जिस तरह से मैंने आपके सामने ये विषय रखा, इसी तरह से मैंने ये विषय वहां रखा। उसमें 4-5 चीफ सेक्रेटरी भी थे, 3-4 ACS भी थे, ऑनरेबल हमारे विपुल गोयल जी भी थे, ऑनरेबल हमारे अरविंद शर्मा जी भी थे। इस तरह से 20-22 लोग थे। उसमें मैंने ये विषय रखा और वहां ये विषय भी आया कि किस तरह से पहले HMDA जैसे GMDA गुड़गांव की, FMDA फरीदाबाद की, SMDA सोनीपत की, PMDA पंचकूला की बनी, तो ऐसे हिसार की भी HMDA बनी, उसकी घोषणा हुई। और जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो हमने उनसे निवेदन किया कि इसमें अग्रोहा को और जोड़ दिया जाए। तो HMDA की जगह अब ये हमदा बन गई, यानी कि हिसार अग्रोहा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट कारपोरेशन। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी इस बात पर भी विचार हुआ कि क्योंकि ये HAMDA है, तो उसमें अग्रोहा की भी जो डेवलपमेंट है वो अभी तो वो पंचायत है, उसको भी नगर बनाकर कमेटी बनाकर और उसका भी इस पूरे के पूरे कॉरिडोर का और भव्य विकास किया जाए और इस तरह से इस काम को आगे बढ़ाया जाए। ये विचार मैंने आपको साझा करना था। और इसमें जो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जैसे पहले पेज पर तो ये मैंने नक्शा दिया ही है, ये एक विजन दिया है और इसकी जो डिटेल है वो यहाँ है। ये मैंने 18 विजनरी लाइन खींची हैं और ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये महाराजा अग्रसेन के जो महर्षि थे उनके नाम पर बने। हमने ये भी कहा कि ये जितने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, अगर सरकार एक कंसल्टेंट बना दे, हायर कर ले, और वो कंसल्टेंट का अच्छा लेवल होना चाहिए, जिसने चंडीगढ़ बनाया, जिसने अयोध्या बनाया, जिसने सिंगापुर बनाया, उस लेवल का कंसल्टेंट हायर करके और वो 6 महीने में, साल में इस 2200 स्क्वायर किलोमीटर का अध्ययन करे और वो 18 लाइनें खींचे और वो ये तय करे कि यहाँ स्कूल बनेंगे, यहाँ ग्रीन एरिया होगा, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया होगा, यहाँ फलाना होगा, यहाँ दिखरा होगा। वो जमीन को आइडेंटिफाई करे कि कौन सी जमीन खाली है, कौन सी भरी है, कौन सी गवर्नमेंट की है, कौन सी प्राइवेट है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।